छत्तीसगढ़ में नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में एशियन न्यूज जो है वो वार्ड मोहल्लों का जायजा ले रहा है, लोगों का नब्ज टटोल रहा है। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय की जंग में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिर वो इस बार क्या चाहते हैं। तो इस वक्त मैं आपको 34 का दिखा चुका हूं। अब 35 वार्ड क्रमांक जो पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड है उसका जायजा ले रहे हैं और वहां के लोगों से समझेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। मौजूदा जो पार्षद है वो किस प्रकार से काम करवाया है। हालांकि अभी मौजूदा हालात की बात करें तो परिसीमन के बाद वार्ड क्रमांक 34 और 35 दोनों एक में शामिल हो गया है, लेकिन इससे पहले दोनों के पार्षद अलग थे। तो इस बार जो वार्ड क्रमांक 35 के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनके वार्ड का कितना काम हो पाया है। तो इस वक्त मैं राजा तालाब के राजा माता अहिल्याबाई होलकर चौक पे हूँ और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं। ये रिक्शे वाले हैं। आप लोग राजा तालाब के हैं। अभी तक जो काम हुए हैं उससे कितना खुश है आप? बहुत खुश है। अच्छे ही काम हो रहा है, हर जगह पे रोड वोड बन रहा है बढ़िया। साफ सफाई की दिक्कत है क्योंकि अभी मैं घूम रहा था तो साफ सफाई की दिक्कत है, क्या चाहते हैं अभी साफ सफाई ठीक है, हो रही है, मोहल्ले की अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए कुछ लोग और हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने वार्ड को? बदलाव होना चाहिए कि रिपीट होना चाहिए? किसको देख रहे हैं? क्या चेहरा क्या होना चाहिए? अब चेहरा बड़े भैया ऐसा है, जो आकाश तिवारी जी बैठे हैं, इनका काम हमको बहुत अच्छा लगा है। मतलब काम ये करवाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको एक बार कहीं आके बोल दो कि ये काम आज करना है, नाली गंदी है, बिल्कुल काम होता है भैया। ये सुलभ अवेलेबल रहते हैं हाँ ऐसा? हाँ, एनी टाइम भैया। इनका मॉर्निंग में यहाँ बहुत देर तक बैठते हैं, कभी कभी शाम को भी आते हैं। अभी भी आए हैं आपके सामने। इनका काम अपने को पसंद है। तो ये जिस पार्षद का जिक्र कर रहे हैं ये यहाँ इनका खेमा है, ये देख सकते हैं इस चौक पे। और ये सुबह से लेकर शाम तक लोगों से यहाँ मिलते जुलते हैं। ये आकाश तिवारी हैं, मौजूदा सिटिंग पार्षद है वार्ड क्रमांक 35 से। हम इनसे ही चर्चा कर लेते हैं इनका किस तरीके से काम रहा है। आकाश जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया है आप? आपके सभी सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले सबसे पहले ये बताइए कि जी, आप किस तरीके के काम किए हैं, क्योंकि आपके मुंह से भी सुनना ये जरूरी है। जिस तरीके से आपके वार्ड में समस्याएं हैं, खास करके साफ सफाई को जी, लेकर, जी, जी। मैं घूमा उसके बाद आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसको कैसे दूर करेंगे और इतने सालों में क्यों दूर नहीं हुआ? देखिए भैया, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। 2019 24 दिसंबर को मैं यहाँ का पार्षद बना। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पानी के 60 पॉइंट थे टैंकर। ये टैंकर मुक्त पहला वार्ड है ना पूरे रायपुर राजधानी में। अब बात स्वच्छता की करें। स्वच्छता में रायपुर नगर निगम ने एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड को इतिहास में पहली बार दूसरा स्थान मिला पूरे रायपुर शहर में। और 10 लाख रुपए का विकास कार्यों का पुरस्कृत किया गया रायपुर इस वार्ड को। यहाँ जो स्कूल है बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वामी आत्मानंद योजना का, वो पहला स्कूल है पूरे छत्तीसगढ़ में जिसमें आज 1200 बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल था उसको हमने हमारे अस्पताल योजना से कन्वर्ट किया और वो छत्तीसगढ़ में नंबर 1 स्कूल है। सबसे ज्यादा ओपीडी देखने जाने वाला राजा तालाब का अस्पताल है वो। एक दो चीजें जो निकल कर सामने आई है, क्योंकि मैं पहले वार्ड घूमा उसके बाद इनसे बात किया, इनको पकड़ा और इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और प्रत्याशियों से सवाल जवाब और सिटिंग जो पार्षद है उनसे सवाल जवाब भी ऐसे ही होनी चाहिए कि पहले उनकी समस्याओं को हम गिनाएं। साफ सफाई को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं, रोड तो आप चकाचक बना दिए, ये सब कुछ कर दिए, लेकिन समय से गाड़ियां नहीं आती है। नाला साफ होता है तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो कचरा उठता है। देखिए ये नाला मेरे वार्ड में नहीं है। अभी जो परिसीमन हुआ है उसके बाद वो 4 बूथ मेरे वार्ड में जुड़े हैं। और जो आपको बताता हूँ, आप अगर रायपुर में रहे हैं, पिछले 5 साल पहले अगर बारिश होती थी तो सबसे पहले फोटो छपती थी राजा तालाब की, जिसमें मस्जिद के अंदर काला पानी देखते थे नाले का। आप पिछले 5 साल में एक भी बार बताइए कि वो फोटो दोबारा छपी क्या, जब से मैं पार्षद बना हूं।
ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है भैया। जो जल भराव था आप रविनगर गार्डन के पास देखेंगे, आप धोबी घाट के पास देखेंगे और एक नूरानी मस्जिद के पास देखेंगे। ये तीनों क्षेत्र मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है और तीनों क्षेत्रों में जो जल भराव था वो आज जल भराव मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। टैंकर मुक्त वार्ड हो चुका है, सफाई में नंबर 2 स्थान पर आया है। विभिन्न समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, कुछ बचे हैं और कुछ करेंगे। खेल का मैदान नहीं था, हमने ब्रिज के नीचे हमने आइडियल आया और उसका भी निर्माण कराया, जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक आइडियल हुआ। तो ये सब उपलब्धि, और आप जनता से बात किए हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप घूमे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने 5 साल में मेरी तपस्या कैसी रही है। देखिए, वो जनता से क्या बात हुई है वो अभी बंद लिफाफे में है और वो जब खुलेगा तो टीवी पे ही खुलेगा। लेकिन एक सवाल और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर और भी आ जाती है राजा तालाब की, जो 500 साल पुराना तालाब है और अभी तक वो दम घुट रहा है उसका। जिस तरीके से चारों तरफ से अतिक्रमण हो रहे हैं, कचरा जमा हो रहा है, क्या ये टास्क है आपके लिए? क्योंकि परिसीमन के बाद आप ही के अंदर वो आने वाला है। अब जो भी सिटिंग अभी आने वाले पार्षद हैं, अभी मैं आपके अंदर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो टास्क है, एक बड़ा टास्क है। कैसे देखते हैं उसको? टास्क है, उससे बड़ा टास्क भी आपको बताता हूँ। नई बस्ती में जो पानी भरता है लोगों के घर में, जिससे लाखों रुपए का हर साल उन लोगों को नुकसान होता है, ये भी एक बड़ा टास्क है। जो पिछले 25 वर्षों से एक बीमारी है कि राजा तालाब मस्जिद के पास और जो नई बस्ती है वहाँ पानी भरता है, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जो 4 बूथ जुड़े हैं उसमें समस्याएं 2 बड़ी हैं, एक वो और एक दूसरा तालाब। और मैं पूरा प्रयास ईमानदारी से करूंगा ये दोनों समस्या का निराकरण करने के लिए। ये मेरा आपके चैनल से माध्यम से वादा है। चलिए, वादा तो कर लिए, लेकिन जो बूथ जुड़े हैं उनमें साफ सफाई की भी दिक्कत है, जो अभी दूसरे के वार्ड क्रमांक 34 में है। तो उस समस्या का निदान अगर आप आते हैं फिर से, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या भरोसा दिलाना चाहते देखिए, जो मेरे वार्ड की जनता है, जो पिछले 5 वर्षों से, मेरे यहाँ एक सिस्टम है सर। मेरा सिस्टम ये है कि आप सब स्वच्छता में एक हमारा हर एरिया का, जैसे गोविंद नगर ग्रुप है, राजा तालाब ग्रुप है, धोबीपारा ग्रुप है, दुर्गा, तो सब ग्रुप में एक फोटो डलती है कि कहीं कोई समस्या है, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका निदान होता है। और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो जनता डायरेक्ट, मैं सुबह 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। किसी भी एरिया के लोग यहाँ का आगे मेरे से डायरेक्ट संवाद करते हैं। हैं? ये बैठने वाला भी सिलसिला में पूछने वाला था, मतलब ये कंटिन्यू रहता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अहिल्याबाई होलकर एक धनकर समाज की, तो उन लोगों ने बोला कि ये यहाँ भी एक कचरा डंप होता था जिस एरिया में आप अभी बात, मैं भी देखा। उस एरिया को मैंने 5 साल में बदल दिया है पूरी तरह। आप देखेंगे यहाँ शाम को बहुत सुंदर लाइटिंग, बहुत सुंदर एरिया है। और ये अहिल्याबाई के शरण में इनका काम था सेवा करना, ये रानी थी, तो इनके मार्गदर्शन में मैं जनता की सेवा करने का काम करता हूँ, इनकी छत्र छाया में काम करता हूँ। कितना भरोसा है कि इस बार जनता फिर से आपको चुने और पार्टी किस तरीके से आपको टिकट देगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2019 में ये वार्ड सामान्य हुआ था। कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझको यहाँ से टिकट दिया, और इस चुनाव को मैं सबसे अच्छे मतों से चुनाव जीत के आया था। पूर्ण भरोसा है मेरे को, मेरे काम पे और मेरी पार्टी पे और मेरी जनता पे, कि वो मुझे दोबारा चुन के लाएगी। एक लोग बता रहे थे, नूरानी चौक है उसके बगल में कोई सामुदायिक भवन था, वो सामुदायिक भवन बोल रहे कि कब्जे कर रहे, कुछ छुटपुटिए वो आ रहे हैं और उस पर कब्जा करने का, तो उसको किस तरीके से देखिए, वो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा वहाँ पे डीएमएफ फंड से 20 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी सामुदायिक भवन के लिए। लेकिन काम चालू हुआ, डिसमेंटल हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, आप देखेंगे डिसमेंटल हो गया है। लेकिन उस टाइम आचार संहिता लग गई तो काम स्टॉपेज हो गया। फिर पुलिस विभाग ने उसकी मांग करी थाने के लिए, तो सरकार चेंज हो गई। आज 1 साल से ज्यादा सरकार को हो गया है, और उसके कारण वो मामला थोड़ा सा, लेकिन हाँ, स्थानीय विधायक से भी चर्चा हुई है, समाज के लोगों ने बात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो अच्छा तरीका होगा, जो अच्छा रास्ता होगा वो निकालेंगे। तो ये लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जो भी तरीका निकले, जो भी अच्छा रास्ता हो निकले। देखिए, सरकार, पार्षद, विधायक, महापौर, सारे लोग बैठ के जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे। तो ये आकाश तिवारी थे, जो अभी सिटिंग के जो पार्षद हैं वो हैं, और बाजब्ता इनके लिए और इनके वार्ड में क्या काम हुए हैं ये तो आपको हमारे टीवी के माध्यम से जो लोग कहे हैं वो भी सुनिए। लेकिन जो इनका दावा है और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम काम किए हैं, आपको वो देखने को भी मिलेगा और उसी से पता चल जाएगा कि आखिर इन्होंने क्या काम करवाया है और किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है। तो देखिए ये रिपोर्ट। तो कुछ लोग हैं, हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से। अब कुछ ऑटो चालक हैं और यहीं के रहवासी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। कितना विकास हो पाया है आपके वार्ड?
वार्ड के तो ऐसा सर विकास तो हुआ है, किस लेकिन वार्ड में रहते हैं ये बता दें। हम पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के हैं जी। तो कितना विकास हो पाया है, साफ सफाई क्या हो रहा है, और आखिर आपके वार्ड में समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन निदान भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है जी। कछुए की चाल से कि खरगोश की चाल से? अब वो सर चाल तो अब जैसे बजट आएगा उस हिसाब से काम होता है। बजट के हिसाब से काम, जिस प्रकार से विकास होनी चाहिए वो हो पाई है कि? वही है ऐसे साफ सफाई। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कौन से वार्ड के हैं आप? रविशंकर शुक्ला वार्ड, रविशंकर शुक्ल, मौजूदा पार्षद आकाश तिवारी। कितना काम किए हैं? बहुत काम किए। अच्छा, विकास हो पाया है? विकास आकाश है तो विश्वास है। आकाश है तो विश्वास है। चलिए ये तो बात है, आपके वार्ड में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से है? पूरा कोई समस्याएं नहीं है, जहाँ लगता है तो वो हो जाता है तुरंत तुरंत कर देते हैं, जी। निदान हो रही है। चलिए आकाश है तो विकास है। आप क्या चाह रहे हैं, इस बार जो प्रत्याशी आए क्या विकास करे आपके वार्ड का? नहीं, विकास तो सब हो रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी रोड भी बन गया है, बहुत सारे काम करे आकाश भाई ने यहाँ पे, है ना। तो वही आएंगे चुन के, तो अभी तो फिलहाल काम तो अच्छा करते हो, है ना। किसी की परेशानी वाला काम ही नहीं है। बहुत सारा काम भी हुआ है राजा तालाब में, और अब तो दोनों एक वार्ड हो गया है, तो आप और काफ़ी और अच्छे से होगा। तो ये लोगों का मिली जुली जो प्रक्रिया है, हाँ कुछ बता। मेन ये है कि जो हम आज 40-45 साल मेरी उम्र हो रही है, लेकिन ना आज तक किसी पार्षद के दरवाजे में जाए बगैर काम नहीं होता था। लेकिन यह पहला पार्षद है, मैं पार्टी लेवल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये 2 घंटा 4 घंटा बराबर समय देते हैं आम जनता के लिए। ऐसा किसी वार्ड में नहीं है, पूरे 70 वार्डों में। और तो ये हाँ 2-3 घंटे तो रिपीट होगा क्या? क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये मिली जुली प्रक्रियाएं मिल रही है, और लोग क्या कहते हैं उनका भी हाल चाल जान लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं। वार्ड क्रमांक 35 में हूं और लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं। भैया थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। भगवान जी के दरबार में हैं आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आपके वार्ड का विकास हुआ है और क्या चीजें बच गई है, साफ सफाई किस तरीके से? साफ सफाई तो बढ़िया हो रहा है, और आकाश भी आने से बहुत से काम हुए हैं। बस अब एक ये है कि तालाब का बस सुधार होना चाहिए बस। तालाब का साफ सफाई, तालाब का साफ सफाई। और तालाब पड़ राजा तालाब वो तो कामरान के क्षेत्र में। नहीं तो अब एक ही हो गया ना, वो राजा तालाब अपने उसमें आ गया। इधर घूम जाइए, आपका हाँ। कैमरा बढ़िया से आएगा। हाँ। राजा तालाब अपने उसमें आ गया है, करमान अंसारी के उधर पूरा शांति नगर जो वार्ड पूरा एक में आ गया है, तो उसका साफ सफाई साफ सफाई होना चाहिए उसका। क्योंकि बहुत समय से जो है राजा तालाब के साफ सफाई की बात चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो और क्या काम है आपके वार्ड का? और तो बहुत सा काम है भैया, देखोगे तो समझे। लेकिन बता दीजिए 2-4 काम आकाश तिवारी सही काम कराया था इस वार्ड का हम लोग का, होना चाहिए। लेकिन और होना चाहिए। आप युवा हैं, किस तरीके से आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो? बिल्कुल सर, हमेशा हर समय आकाश भैया जब बोले हैं तब खड़े हुए हैं हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई वफाई के लिए कभी आप बोलना नहीं पड़ा के हमको। लिए क्या काम रह गया है, या जो पार्षद आएगा उसके लिए क्या काम है? नहीं भैया, दोबारा भी हमको यही चाहते हैं कि आकाशी भैया आया करके। तो आप चाह रहे हैं कि फिर से वो आए, लेकिन बचा काम जो है वो करवा पाएंगे, भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, करवाएंगे वो। तो इस बार जो है वार्ड क्रमांक 35 में हूँ, और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बुढ़ बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। क्या दादी, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र का? काम हमें कहीं में जाओ पानी नहीं। वानी समय से आता है? आता है। हाँ, साफ सफाई, कचरा गाड़ी? कचरा गाड़ी भी आते हैं। कचरा गाड़ी आती है। और क्या काम बच गया आपके क्षेत्र का? का काम मत का काम मत, ये नली छोड़ दे, देखना वहाँ नली का काम नहीं हुआ है? कहाँ हो, इधर सब छोड़े हैं, बस साथे अब बड़ बेटा नली है खूब बस आता है, तो उसका साफ सफाई होना चाहिए। तो कितना दिन में होता है साफ सफाई? कब 15 ये ना कहाँ कर सका, कितना दिन में होता है? वो 8 दिन 15 दिन में करते हैं, 8 एक दिन। दिन 15 दिन में हो रहा है। देखिए हमारे ये बुजुर्ग हैं और ये हकीकत चीज बता रहे हैं, ये नालियां हैं जो बसा रही है। आप बताइए क्या चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। क्या उठिया रहे थे आप?
धूप ताप रहे थे, कुछ धूप नहीं। ताप रहे थे तो गोठिया रहे थे कि इस बार क्या साफ सफाई होगा, कौन साफ सफाई सब होता है, रोड घाट भी सब बढ़िया बनाता है, नल में भी बराबर 2-2 3-3 नल लगा है, पानी आता है, सब आ रहा है समय से, समय से आता है, सब चीज बढ़िया करता है। सब चीज बढ़िया हो रहा है। लेकिन आपके बगल में जहाँ बैठे हैं वो नाली बसा रहा है। अब ये इधर कोना तरफ का होता है ना, तो 8 दिन 10 दिन में वो साफ करते हैं, रोड तरफ ये बैठ के नहीं गोठियाते हैं कि क्या होगा हमारा साफ सफाई का, नाली कब साफ। अब वो समय से करता है तो क्या उनको बोलोगे। हाँ, बिना बोले वो साफ सफाई देख के करता है, सब चीज करता है, तो बिना मतलब का बोलते रहना भी अच्छा बात नहीं है ना। मतलब का बोलना अच्छा बात नहीं है। तो ये जो बुजुर्ग हैं वो अभी बात कर रहे थे, हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ जो है चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो क्योंकि मीडिया से भी खुलकर लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम घूम रहे हैं कि क्या हुआ है काम विकास हुआ है, लेकिन साफ सफाई को लेकर काफ़ी परेशानी है और यहाँ के लोग जो है वो अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो इस वक्त मैं राजा तालाब के पास हूँ, जिसके नाम से इस मोहल्ले का नाम पड़ा है, लेकिन मेरे पीछे एक महतारी की प्रतिमा दिख रही होगी जो विक्षिप्त मतलब ये खंडित हो गई है, और जिस तरीके से यहाँ बैठाया गया है आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ स्थापित कर दिया गया, उसके बाद रख रखाव की किस तरीके से कमी है। ये जो प्रतिमा है महतारी जी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, ये कब लगाया गया था और इसका रख रखाव कैसा हो रहा है? इसका रख रखाव कुछ दिनों तक अच्छा था भैया, उसके बाद फिर ये पार्षद लोगों का जो 2 साल बीतने के बाद में ये वार्ड पूरी हालत बिगड़ गई है। क्या अभी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? वो इस वार्ड की समस्या तो पूरी वार्ड ही में क्यों है। क्या क्या है? इस वार्ड में तो ना नल का सुविधा हुआ, ना बिजली का सुविधा हुआ, न जनता की कुछ मांग हुई थी वो भी सुविधा नहीं हो पाई। और तालाब तो ऊपर से गंदा है। क्या लगता है आपको, कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हो रहा है भैया, यहाँ कुछ काम नहीं होता, वैसी पूरा सड़ रहा है और तालाब पूरा गंदगी है। क्यों भैया, आपके वार्ड के जो गली है, सड़क है, उस पे ही आप गंदगी है कि कितना साफ सफाई हो पा रहा है? हो रहा है भैया, गंदगी तो है मगर साफ सफाई भी हो रहा है। अभी कुछ ही दिन है अभी जो साफ सफाई नहीं हुआ है, बाकी साफ सफाई हो रहा है यहाँ पर। आचार संहिता लग गया इसलिए? हाँ ऐसा ही है, मेरे को भी ऐसे चल रहा है। अभी 4-5 दिन हुआ है जो नहीं हो रहा है, बाकी हो रहा था साफ सफाई उसी के नाम से। और तालाब तो अपना पूरा गंदगी है। तालाब, राजा तालाब, चलिए आपको मैं तालाब दिखा देता हूँ किस तरीके से ये तालाब जो है जलकुंभी और कचड़ों से पटा हुआ है, और इसी तालाब को लेकर लगातार जो है मुहिम चलाया गया था कि इस तालाब की साफ सफाई होनी चाहिए। और यहाँ का विकास क्या हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये फुटपाथ बनाया गया था, फुटपाथ बनते ही कबड़ गया, और जिस तरीके से ये देख सकते हैं भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है वो इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। वही तालाब का क्या हस्र है वो भी आप देख लीजिए। शायद गाड़ियां तो डेली आती होगी कचरा उठाने के लिए, लेकिन ये तालाब किस तरीके से चारों तरफ से पट रहा है ये आप देखिए। जलकुंभी, ऊपर से कचरा, और चारों तरफ से जो है अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ राजा तालाब जो के वार्ड है, यहाँ सबसे प्रमुख समस्या जो है इस तालाब के है, और यहाँ के रहवासी जो है वो लगातार इसको लेकर आवाज भी बुलंद करते आ रहे हैं कि आखिर इसका कब जीर्णोद्धार होगा, कब ये तालाब साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कर पाए हैं यहाँ के पार्षद कि आखिर कब तक इस तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, कब तालाब जो है अतिक्रमण से बचेगा। कुछ लोग हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कब से ये तालाब जो है लगातार पटता जा रहा है, इसका कुछ हो पाएगा? क्या होगा दादा, अभी तक का तो हुआ नहीं, इतने साल हो गया। बोलते बोलते पार्षद वगैरह कोई साथ ध्यान नहीं दे रहा यहाँ का तालाब का। जैसा पड़ा वैसा पड़ा, पूरा भरा हुआ है, भरा पड़ा है, लेकिन साफ सफाई होना चाहिए। तो साफ सफाई। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि आप लोग को बैठने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो भी एकदम हाँ वो भी टूटते जा रहा है पूरा।
हाँ गाड़ी चला दिया, इधर का पूरा गड्ढा ही गड्ढा हो गया है तालाब के नीचे के बगल में। तो ये ना तरीके से बना है, क्योंकि देख सकते हैं आप किस तरीके से ये भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा है। ये साफ हो रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ काम करवाया जा रहा है। आगे देखने वाली ये भी बात होगी कि इस निकाय चुनाव में कौन से पार्षद जीत के आते हैं और इस क्षेत्र का विकास करते हैं। कुछ लोग और हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार किस तरीके से आप बदलाव चाह रहे हैं और आपके वार्ड का जो इतना विकास होना चाहिए हो पाया है? विकास हुआ है, अभी कुछ कुछ विकास बाकी है। लोग बता रहे विकास हुआ, लेकिन कुछ कुछ काम रुक चुका है चुनाव नज़दीक आने से। कुछ काम रुक चुका है। क्या कितना बदलाव चाह रहे हैं, किस तरीके से इस बार जो दोनों मौजूदा पार्षद हैं वही रिपीट होंगे कि दूसरा? अब तो हमारे मुस्लिम बहु क्षेत्र है और गुलाम फिरोज भाई को टिकट मिलने वाली है, सुनाई में दिया है। और बदलाव की तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि भाजपा शासन है और हम चाहते हैं कि गुलाम फिरोज को टिकट दें। और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ बहुत काफ़ी लोग हैं जो गुलाम फिरोज भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इस वक्त राजा तालाब में ही हूँ, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मैम, आपके यहाँ साफ सफाई का क्या आलम है, क्या परेशानी है? वार्ड जो पार्षद है वो आता है कि नहीं? मैं तो नहीं देखी हूँ, अभी तक नहीं देखी हूँ आते। साफ सफाई का क्या आलम है, किस तरीके से यहाँ रख रखाव को ख्याल रखा जाता है? साफ सफाई का तो नाली सफाई करने वाले आते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं आते हैं। बहुत गंदा पड़ा रहता है, ऐसा है। और क्या परेशानी है? और क्या बोलूं भैया मेरे और मतलब क्या चाहते हैं आप? समय समय से साफ सफाई हो? हाँ, समय समय से साफ सफाई हो, ये चाहते ही हैं हम लोग। तो ये लोगों का कहना है और साफ तौर पर जिस तरीके से परेशानियां फेस कर रहे हैं वही दर्द अपना ये बता रहे हैं। तो इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 35 में हूं और हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जान लेते हैं आपके क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है और आगे क्या चीजें हैं जो विकास होनी है और क्या सोच के इस बार चुनाव में आप वोट देंगे। हम लोग विकास ही को देख के चुनाव देंगे, वोट देंगे। और विकास हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है, मोहल्ले में सड़कें वगैरह बनी है, सब सड़कें बनी है, पानी वानी सब, बिजली एकदम टाइट, सब व्यवस्था टाइट है। अगर वोट देंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? विकास को देंगे, जो विकास करेगा उसी को देंगे। तो विकास रिपीट होगा इस बार आपके वार्ड से कि क्या? बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रिपीट कर रहे हैं? रिपीट होगा। तो इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 35 में हूँ और वार्ड क्रमांक इस बार 34 और 35 दोनों मिला दिया गया है। तो आखिर देखने वाली बात ये भी होगी कि इस बार जो यहाँ की जनता है वो किस तरीके से प्रत्याशी को अब मुहर लगाती है और किसको चुनकर सामने लाती है।